नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डीमर्जर एंड मर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जहाँ पर हम लोग मर्जर से रिलेटेड डिटेल को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। यहाँ पर देखिए, ये कंपनी जो रहता है मर्ज करने वाली है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज कर जाएगी। तो ये कंपनी इनके शेयर जो रहते हैं आपके अकाउंट में दिखना बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बदले में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपको दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, मर्जर प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखिए अभी आपको कितना शेयर्स मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक का, अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर है तब। तो यहाँ देखिए कंपनी अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक विल इशू न्यू शेयर्स टू एलिजिबल शेयर होल्डर ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्वैप रेशियो ऑफ 67:100। तो यहाँ पर रेशियो जो है देख सकते हैं 67:100 का मर्जर का रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है, उसके बदले में आपको 67 न्यू इक्विटी शेयर्स आपको आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पर मिलेगा। 100 शेयर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बदले में 67 शेयर आपको आईसीआईसीआई बैंक का मिलेगा। एंड इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है, देखिए बताया जा रहा है कि 24 मार्च 2025, 24 मार्च 2025 यहाँ पर इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बदले में आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मिलेगा। ये देखिए डेट क्या है, तो 24 मार्च 2020 रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ देखिए मर्जर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपको तुरंत में मिल जाएगा। सबसे पहले चीज अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट में हो सकता है 2 से 10 10 डेज का यहाँ पर टाइम लग सकता है, थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा आपको पेशेंटली यहाँ पर होल्ड करके तो थोड़ा पेशेंट आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ट्रेडिंग अप्रूवल आएगा। शेयर दिखेगा लेकिन तुरंत में यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगा, यहाँ पर अप्रूवल आएगा, मेल आएगा कि कब से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो रहता है आप इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको यहाँ पर पेशेंस टेस्ट किया जा सकता है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इन फ्यूचर में, अब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपके पास दिखेगा। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी जो है दैट इज आपका वेदांता। वेदांता में भी देखिए यहाँ पर कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट अपडेट। तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखिए वेदांता के जो भी शेयर होल्डर हैं, बताना चाहूंगा यहाँ पर हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में साथ साथ अगर शॉर्ट टर्म में भी क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, इन सभी चीजों का भी डिटेल में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेदांता के जो भी शेयर होल्डर हैं उनके पास देखिए पहले कंपनी ने बताया था कि 6 एंटिटीज, यहाँ पर छह तरह का शेयर आपके पास, 6 एंटिटीज 6 वर्टिकल्स का शेयर आपके पास दिखेगा। लेकिन उसको बाद में कंपनी ने रिवाइज करके 5 कर दिया, 6 नहीं, 5 हिस्सों में बटेगी कंपनी। तो वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस एंड वेदांता देखिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर, 5 कंपनी का शेयर आपके पास दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो अभी डेवलपमेंट है उसको भी हम लगा के चेक करेंगे। तो पूरे प्रोसेस को समझिए, पूरा लंबा ये देखिए पूरा प्रोसेस है। अभी कहाँ फंसा हुआ है, तो रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर यहाँ पर फंसा हुआ है इस जगह पर। उसके बाद फिर यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये अभी अभी भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 से 2 महीने का अभी भी टाइम लग सकता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी देखिए लेटेस्ट क्या अपडेट आ रहा है इस डिमर्जर को लेकर के। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि वेदांता डिमर्जर एनसीएलटी नॉड इन अप्रैल ओनली, तो अप्रैल मंथ में ही इसका यहाँ पर एनसीएलटी से अपडेट आएगा, अप्रूवल आएगा। तो यहाँ पर ये अप्रूवल जब आएगा उसके बाद कंपनी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट करेगी। रिकॉर्डेड के बाद फिर जो रहता है यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, रिकॉर्डेड के बाद जो रहता है यहाँ पर अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फिर ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो यहाँ पर कब आएगा, तो अप्रैल मंथ में आ सकता है यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल। तो वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनका स्टेटमेंट आया, उससे हम लोग यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल मंथ में वेदांता अनिल अग्रवाल एक्सपेक्ट एनसीएलटी नॉट फॉर डिमर्जर इन 4 to 6 वीक्स। तो 4 से 6 सप्ताह अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये अप्रैल मंथ में इसका यहाँ एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आ सकता है। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग ये इनका टाइमलाइन। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों को इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सा बिजनेस किस किस वर्टिकल के पास रहेगा। तो ये वेदांता के अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमिकॉन, वैनस्टेट, निकोमेट ये कारोबार रहेगा। एल्यूमिनियम के अंदर में लांजीगढ़ एंड जासूगढ़ स्मेल्टर एंड बाल्को देख सकते हैं, यहाँ पर नाम बताया जा रहा है। ये बेस मेटल का जो कारोबार है ना, ये अब अलग नहीं हो रही, ये वेदांता के पास ही रह जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से पावर के पास क्या रहेगा, तो देख सकते हैं टीएसपीएल है। देन आफ्टर ऑयल एंड गैस में केरन का बिजनेस है, माल्को एनर्जी है। एंड स्टील एंड फेरस बिजनेस में आप देख सकते हैं सीसा है एंड एसएसएल स्टील लिमिटेड। तो इस तरीके से पूरा इनका स्ट्रक्चर है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी इसके शेयर होल्डर उनके लिए है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यू से इसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कैसा डिमर्जर जो है कितना बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो भी पुराने निवेशक हैं, ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। आपने 2 से 5 साल पहले या फिर आपने इससे पहले भी शेयर को खरीद के रखा होगा, 100 से 200 के भाव में आपने खरीदा या फिर उससे कम पैसे में, तो आपको डिविडेंड के थ्रू तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। साथ साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा उछाल भी आया, 500 प्लस के भाव में भी गया, तो आपको ऐसे भी रिटर्न्स अच्छा खासा आया। बहुत लोग इस जगह प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, वेट करोगे कि और नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बन चुका है। तो जो लॉन्ग
लार्ज पॉकेट यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पूंजी है, उनको अच्छा खासा पैसा बना है, एंड जिन्होंने लॉन्ग टर्म से यहाँ पर पैसे काम किया उनको भी अच्छा खासा रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो जो भी ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनके पास अच्छा खासा पूंजी है, उनको तो यहाँ पर डरने वाली ऐसा कोई बात है नहीं। बिकॉज देखिए यहाँ पर वो काम करते हैं 5 साल 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। लेकिन फंसता कौन है? जिनके पास पूंजी कम है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रिगर पे काम करते हैं कि नहीं रिकॉर्डेड प्रोनाउंसिएशन होगा, यहाँ पर 10-15% का रिटर्न तुरंत में आ जाएगा। या फिर जिन्होंने अभी 1 साल पहले शेयर को खरीदा होगा, तो आपने 450 से 520 के भाव में शेयर को खरीदा होगा, और अभी आपको डिविडेंड के थ्रू तो रिटर्न आ गया, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में अभी लॉस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंस जाते हैं जिनके पास जो ना पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रहता है, या फिर जो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। तो यहाँ पर फंसने का उनके लिए ज्यादा डर रहता है। क्यों, कैसे, चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, हो सकता है शेयर में तुरंत में 10 से 15% का तुरंत में ये शेयर भाग जाए, या फिर हो सकता है गिर भी जाए। तो जैसा मार्केट का सेंटिमेंट वैसा यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। डिमर्जर का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो शॉर्ट टर्म या फिर जिनके पास पूंजी कम है, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है थोड़ा लंबे समय तक फंस सकता है। फिर आपको लगेगा कि अरे ये पैसा अगर मेरे पास रहता दूसरे कंपनी में मैं लगा करके पैसा कमा सकता था। बिकॉज ये यहाँ पर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा, डिमर्जर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है आपका ब्लॉक हो जाएगा। न्यू बाई प्राइस आपको आपके अकाउंट में वेदांता का दिखने को लगेगा। एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंपनी अनाउंस करेगी उसके अनुसार अलग अलग हिस्सों में 5 वर्टिकल्स में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है वो बढ़ जाएगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंपनी डिसाइड करेगी उसके अनुसार। उसके बाद कंपनी अनाउंस करेगी अलॉटमेंट 1 बाय 1, सभी शेयर का रहता अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में एक एक करके सभी जो 5 वर्टिकल जो डिसाइड किया गया है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में सब लिस्टिंग के लिए जाएगी। जैसे आईपीओ में लिस्टिंग होता है उस तरीके से लिस्टिंग जाएगी। अगर किस्मत बहुत अच्छा रहा तो लिस्टिंग अगर बम्पर रहा तो ये भी पैसा कमा लेंगे, जो शॉर्ट टर्म में जो रहेंगे उनको भी पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर किस्मत खराब रहा, क्योंकि शेयर मार्केट यहाँ पर क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर एंड आपका यहाँ पर मार्केट का कंडीशनिंग के ऊपर। अगर लिस्टिंग बहुत शानदार रहा, बम्पर रहा, तब तो पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर लिस्टिंग खराब रहा तो ये पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो फंस भी सकता है। सो जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे उनको तो यहाँ पर पैसा बन सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर पेशेंस टेस्ट किया जाएगा आपका। आपका पैसा जो रहता है पूंजी थोड़ा लंबे समय तक फंस सकता है, तो 2 से 6 महीने तक ये फंस सकता है, आपका अमाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो उस समय आपको लगेगा कि ये पैसा मैं दूसरे कंपनी में लगा सकता था, ट्रेड कर सकता था, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो इन सभी चीजों का आपको सोच करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये हो गया आपका अबाउट वेदांता डिमर्जर। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि है आपका क्वेस्ट कॉर्प। यहाँ भी देखिए डिमर्जर को लेकर के, रिकॉर्डेड को लेकर के कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी क्वेस्ट कॉर्प पे शेयर होल्डर उनके पास देखिए रिजल्टिंग कंपनी, 2 कंपनी का शेयर आपके पास देखिए। एक तो हो गया आपका क्वेस्ट कॉर्प का शेयर आपके पास रहेगा ही, साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशन एंड देन ब्लू स्क्रीन एंटरप्राइज का आपको यहाँ पर शेयर दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पूरा बिजनेस जो वर्टिकल है इस तरीके से यहाँ पर है। एक तो क्वेस्ट कॉर्प जिसके अंदर में जनरल स्टाफिंग, प्रोफेशनल स्टाफिंग का बिजनेस है। देन डिजिटाइट के अंदर में देख सकते हैं डिजिटाइट सॉल्यूशन लिमिटेड एंड ब्लू स्क्रीन के अंदर में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सर्विस का बिजनेस रहेगा। तो आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा जो डिमर्जर का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है, जितना है सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एनसीएलटी देख सकते हैं फाइनल हियरिंग भी हो चुका है, एंड उसके अलावा देख सकते हैं ये भी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कभी भी कंपनी यहाँ पर रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है, रिकॉर्डेड होगा तो उसका फिर अलॉटमेंट होगा एंड उसका फिर लिस्टिंग के लिए शेयर जा सकती है। तो कब हो, तो Q1 फाइनेंशियल 2026 में ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो कंपनी ने टाइमलाइन क्लियरली यहाँ पर बता दिया है कि कब लिस्टिंग ऑफ शेयर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो अप्रूवल मिला है एनसीएलटी से, यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु हैज पास्ड ऑर्डर बाय अप्रूविंग द कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन केस्कॉर्प लिमिटेड, डिजिटाइज सॉल्यूशन एंड ब्लू स्कीम एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड द रेस्पेक्टिव शेयरहोल्डर एंड क्रेडिटर्स। और फिर क्या है, स्कीम विल बी इफेक्टिव अपॉन फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी विद द रेस्ट ऑफ द कंपनी बेंगलुरु कर्नाटका एंड विल इंटीमेट द सेम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इसका भी अपडेट आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितने शेयर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ स्कीम ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर फॉर ईच ऑफ न्यू कंपनीज फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन क्वेस्ट कॉर्प। यानी एक ही शेयर आपको मिलेगा। एक शेयर अगर आपके पास क्वेस्ट कॉर्प का है तो एक शेयर डिजिटाइट का मिलेगा, दूसरा ब्लू स्क्रीन का भी आपके पास मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा डिमर्जर प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अभी बचा क्या है, तो एक है रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट, दूसरा अलॉटमेंट एंड तीसरा बचा हुआ आपका लिस्टिंग को लेकर के। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पर बचे हुए हैं। क्या है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया था, अभी तक नहीं किया है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेगा। अब मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर जो कि आपका 4th कंपनी है, और ये कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये भी देखिए यहाँ भी वेदांता ही प्रमोटर है, आप चेक कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। स्टरलाइट के अंदर में देख सकते हैं अभी जो कारोबार है दोनों साथ में, अभी ये दोनों कंपनी साथ में अभी है। यहाँ पर बिजनेस क्या क्या है, तो डिजिटल
एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस है, ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस है एंड ग्लोबल सर्विस बिजनेस है। अभी क्या हो जाएगा कि ये कारोबार जो रहता है ना ये अलग हो जाएगा, ये कारोबार अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो अलग हो जाएगा तो इसके बदले में आपको शेयर भी मिलेगा। यहाँ पे जो भी स्टेरलाइट के शेयर होल्डर है उनको देखिए, जो कंपनी अलग हो रही है रिजल्टिंग कंपनी, उसका एक शेयर आपको मिलेगा। तो 1:1 का रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड इसका देखिए अप्रूवल जो रहता है एनसीएलटी से ऑलरेडी इसका अप्रूवल मिल चुका था, अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है। तो कभी भी यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट आ सकता है, देख सकते हैं। तो ये रिसीट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर हो चुका है, अभी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा एंड तुरंत में फिर ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये लास्ट प्रोसेस में, लास्ट स्टेज में बचा हुआ है ये डिमर्जर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया था, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग लार्ज कैप डिमर्जर, जो कि देखिए अभी नियर टर्म में कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है। यहाँ पर देखिए पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, यहाँ भी देखिए डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। इनका जो पैसेंजर बिजनेस, पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है एंड कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, दोनों यहाँ पर अलग अलग होने वाली है। एंड जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं उनको देखिए यहाँ पर शेयर मिलेगा, कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा। तो यहाँ रेशियो क्या है, द शेयर रेशियो फॉर टाटा मोटर्स डीमर्जर इज 1:1। इसका मतलब है एक के बदले में एक शेयर मिलेगा, मीनिंग दैट शेयर विल रिसीव 1 शेयर ऑफ TMLCV यानी कमर्शियल व्हीकल का फॉर एवरी शेयर ऑफ टाटा मोटर दे होल्ड। तो ये इस तरीके का यहाँ पर डिमर्जर प्रोसेस यहाँ पर होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया था, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी है सीमेंस। यहाँ भी देखिए डिमर्जर होने वाला है। सीमेंस से सीमेंस एनर्जी का जो बिजनेस है वो अलग होने वाली है। इसका रेशियो देखिए जो फिक्स किया गया है, देखिए बताया कि डिमर्जर रेशियो फॉर सीमेंस इज 1:1, मीनिंग दैट शेयर होल्डर विल रिसीव 1 शेयर ऑफ सीमेंस एनर्जी फॉर एवरी 1 शेयर दे होल्ड ऑफ सीमेंस। यानी कि अगर एक शेयर आपके पास सीमेंस का है उसके बदले में एक शेयर आपको सीमेंस एनर्जी का मिलेगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया था, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ भी देखिए डिमर्जर होने वाला है। यहाँ पर देखिए इनका जो आइसक्रीम का जो कारोबार है ये अलग होने वाली है। और यहाँ पर देखिए रेशियो क्या है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है, यहाँ भी रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का है उसके बदले में एक शेयर आपको इनका आइसक्रीम बिजनेस जो रहता है उसका आपको शेयर मिलेगा। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया था, अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द डिमर्जर एंड मर्जर अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।